जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सागर चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट हो जाएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और ये स्कोर बूस्ट सीरीज जो है आपकी डेली 4 बजे शाम के शुरू होती है साथियों। तो यहाँ पर यदि आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बड़ा ही बेनिफिट देने वाली है साथियों। तो यहाँ पर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर, गौरव का विलोम क्या होगा। ठीक है, गौरव का विलोम क्या शर्म करेगी, यहाँ पर शर्म नहीं होगा जी। लाघव, लाघव बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, हेयत नहीं होता है जी, हीनता नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी साथियों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, आगत का विलोम क्या होगा। ठीक है, आगत का अनागत बोल देंगे, विगत बोल देंगे, या तथागत या फिर स्वागत। तो आगत का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनागत बोल देंगे क्या। कुछ बच्चे अनागत बोल रहे हैं तो अनागत नहीं होगा जी, विगत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है जी, आगत का विलोम विगत होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन साथियों क्या है यहाँ पर, बलराम का पर्यायवाची क्या है। देखिए, बलराम का पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए। कृष्ण और बलराम के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो क्या बलभद्र हो जाएगा, तो बलभद्र बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पर। प्रजापति नहीं बोलेगा, यशस्वी और बलाहक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बलराम है, बलराम को यहाँ पर एक याद रखिए, हलायुद्ध भी बोलते हैं। हलायुद्ध, हलायुद्ध। ठीक है, हलायुद्ध भी बलराम के लिए बोलते हैं। और हलदर भी बलराम का पर्यायवाची हो जाएगा। हलदर पूछ ले तो हलदर किसका हो जाएगा, बलराम का हो जाएगा। तो ऑप्शन ए साथियों का यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, ऊहापोह का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, ऊहापोह, देखिए ऊहापोह यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या ऊहापोह का जो पर्यायवाची है ये निश्चित हो जाएगा जी, नहीं। असमंजस बिल्कुल सही होगा, असमंजस बी ऑप्शन कति राइट होगा। अभिभूत नहीं कहेंगे, व्यग्रता नहीं होता है जी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, उत्कंठा का पर्यायवाची क्या हो। ठीक है, उत्कंठा से आप समझ चुके होंगे कि लालसा हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, अपेक्षा हो जाएगी या उलाहना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों उत्कंठा क्या बोलते हैं, लालसा को बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब होगा। उत्पन्न नहीं होता है जी, अपेक्षा नहीं होगा, ना ही उलाहना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए साथियों का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, जो आपका ये मुहावरा होता है इसका क्या अर्थ हो जाएगा। पहाड़ खोद कर चूहिया निकालना जी नहीं। कम परिश्रम लाभ थोड़ा। ठीक है, तो ये भी बात नहीं है भाई। बहुत परिश्रम बहुत लाभ, ये भी बात सही नहीं रहेगी। बहुत लाभ नहीं, परिश्रम बहुत, लाभ बहुत ही थोड़ा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है, चौथ का चंदा होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। ठीक है, चौथ का चंदा होना मुहावरे के लिए क्या अर्थ होगा, किसी के लिए अशुभ होना, किसी के लिए शुभ होना, चौथ में चंदा वसूल करना, चौथ का चांद सुंदर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा किसी के लिए अशुभ होना। ठीक है, चौथ का चंदा होना यानी किसी के लिए अशुभ होना। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निधन चेष्ट की संधि क्या हो जाएगी। तो आप समझ चुके हो कि निश्चेष्टा हो जाएगी, निश्चेष्ट या निश्चेष्टे। तो ये आपके ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए, ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, निश्चेष्टे नहीं बोलेंगे। ऑप्शन बी साथियों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, संधि यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि हो जाएगी, निश्चेष्टा आपका ये गलत होगा। तो ऑप्शन बी साथियों का यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। साथियों अपना स्कोर चेक करते रहिए, लास्ट में आप अपना स्कोर बताइए कि आज का स्कोर आपका कितना सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, सूरज का तत्सम शब्द क्या है। क्या सूर्य होगा, या सूर्य, या सूर्य, या सूरज, सूर्य। तो सूर्य तो कुछ शब्द होता भी नहीं है, ना ही सूर्य ना सूर्या। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा तत्सम था। ठीक है, सूरज जो है एक तद्भव शब्द है और सूर्य एक तत्सम शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए साथियों का कति ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, किस शब्द की वर्तनी सही है। ठीक है, किस शब्द की जो वर्तनी है वो सही है। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय की वर्तनी आपको बतानी है, तो अंतरराष्ट्रीय ये बी वाला बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पर। इस तरीके से नहीं लिखते हैं, अंतरराष्ट्रीय नहीं होता है ना, अनरत राष्ट्रीय होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर कति करेक्ट जवाब होगा आपका। ठीक है जी, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सही लिखा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या होगा। हाँ भाई, अपना स्कोर चेक करते रहिए, लास्ट टाइम बताइएगा। सही शब्द का चयन कीजिए, पारिणति या परिणति, या परिणति होता है या पारिणति होता है। तो सही शब्द क्या होता है, परिणति होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन सी साथियों का यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके लेखक कौन हो जाएगा आपके? सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय हो जाएंगे। ऑप्शन सी साथियों यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। ठीक है जी, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की एक रचना है साथियों, हरी घास पर क्षण भर, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी साथियों यहाँ पर एकदम आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, जो यामा की रचयिता है, यानी यामा किसकी कृति है? तो ये अमृता प्रीतम की नहीं है, सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है, ये महादेवी वर्मा। ऑप्शन सी साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मन्नू भंडारी की नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पर महादेवी वर्मा की कुछ रचनाएं आपसे बता देता हूँ। एक होती है निहार, एक होती है रस्म, ठीक है, रस्म होती है, एक होती है स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं। ठीक है जी, तो ये महादेवी वर्मा की कुछ रचनाएं हो गई, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अपहरण में, ठीक है, क्या आ का हुआ या अप या अनु? ठीक है, अप, अपधन हरण, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अप जो है उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी साथ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी साथियों यहाँ पर अपहरण में क्या उपसर्ग हो जाएगा? अप उपसर्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ये उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उन्मेष, जब आप उन्मेष का संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए ये किस में टूट जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उद धन मेष हो जाएगा, उद धन मेष हो जाएगा। तो यहाँ पर जो उपसर्ग होगा आपका उद हो जाएगा। ऑप्शन बी साथियों का करेक्ट जवाब होगा। बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, निगूढ़ में कौन सा उपसर्ग आपका प्रयोग हुआ है? ठीक है, देखिए निगूढ़, निगूढ़ में आपका कौन सा उपसर्ग प्रयोग में हुआ है? देखिए गूढ़, गूढ़ क्या होता है? गूढ़ यानी गूढ़ रहस्य, या जिसको आप देख ढूंढ ना पाओ। ठीक है, निगूढ़, तो नी उपसर्ग हो गया साथियों, ये तो सीधा सीधा था, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, परि से बना दोगे जैसे परिचलन या परिचालक, निर से बना दोगे निरर्थक, अनुचित, अनु से बना दोगे अनुचर, ठीक है, अनुगमन बोल देंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहेंगे आप? जिसकी भुजाएं जो है घुटनों तक लंबी हो उसे आप क्या कहेंगे? क्या अजान बाहु बोल देंगे या अजानु बाहु बोलोगे? ठीक है, तो अजानु बाहु होता है साथियों, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, अजान बाहु नहीं होता है जी, अजान बाहु होता है। ठीक है, अजान बाहु, तो समबाहु नहीं होगा जी, विषम बाहु नहीं होगा, और अजान बाहु तो होगा ही नहीं है। तो ऑप्शन बी साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो शीघ्र प्रसन्न हो जावे उसे आप क्या कहेंगे? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? शिव जी भगवान बोलते हैं। प्रसन्नचित्त आपका गलत होगा, प्रसून नहीं होगा जी, प्रसन्ना नहीं होगी। आशुतोष, आशुतोष किसके लिए कहा जाता है भाई? शिव के लिए कहा जाता है। शिव यानी शिव जी भगवान जो होते हैं वे जो है शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? यथार, यथाहार, ठीक है, यथाहार, प्रतिमास, प्रतिदिन, आय व्यय। ठीक है, तो देखिए यथाहार, इस ये तो आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अव्ययी भाव है, प्रतिमास भी अव्ययी है, प्रतिदिन भी, आय व्यय, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। जब ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, तो यहाँ पर पूछा था अव्ययी भाव समास नहीं है, तो समास कौन सा नहीं है? ये ही तो नहीं है, आय व्यय, तो ये आपका कौन सा बन रहा है? द्वंद्व समास बन रहा है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? ऐसा कौन सा देश है जहां पर हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने में भी होता है और बोलने में भी होता है? तो क्या ऑस्ट्रेलिया है? ऑस्ट्रेलिया नहीं होता है जी, ना ही दक्षिण अमेरिका है, पाकिस्तान भी नहीं है, मॉरिशस बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। और दोस्तों आज की जो 20 क्वेश्चन है उसमें आप स्कोर बता दीजिए, 20 क्वेश्चनों में से आज का स्कोर आपका भाई कम से कम 90 होना चाहिए। ठीक है, यानी आज का स्कोर आपका 19 क्वेश्चन तो राइट होने चाहिए साथियों आपके। और दोस्तों आज का होमवर्क का जो क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? एक एक बच्चा भाई यहाँ पर इस होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर करे। ठीक है, तो यहाँ पर इससे क्या पता चलता है कि भाई आप कितने एकाग्रचित हो भाई पढ़ाई की तरफ से। ठीक है,
यहाँ पर आपको कुछ आता भी है या वैसे ही अपना टाइम पास कर रहे हो? ठीक है, तो एक एक भाई अपना आंसर करे, एक एक बहन अपना आंसर करे, ठीक है जी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। साथियों इसके 10 ही प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, और ये 10 प्रैक्टिस सेट जो है आपके एग्जाम के लिए मैं मानता हूँ सफिशियंट रहेंगे। ठीक है, यदि आपने सभी प्रैक्टिस सेट किए हैं तो ज्यादा नहीं भाई, थोड़ा पढ़ो, वैल्यूएबल पढ़ो, ठीक है। अच्छा पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, वरना क्लासे तो आप कितनी भी कर लो, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।